सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 झिलमिल पाठ हमारा रहेगा, तीसरा पाठ रहेगा बच्चों। आज तीसरा पाठ देखते हैं और तीसरा पाठ का नाम है शेर और चित्रकार। शेर और चित्रकार। प्रिय बच्चों, यह कविता है। इस कविता को हम ल्यात्मकता ढंग से देखते हैं। आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखें, समझें। तो बच्चों देखते हैं कविता हम। तो शुरू करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। यानी यमराज का मित्र, मित्र होता है दोस्त। यमराज, यमलोक, मृत्युलोक का। चित्रकार यानी जो चित्र बनाने वाला चित्रकार होता है, सुनसान होता है, सुनी जगह, सुनसान जहां कोई हलचल न हो, बना रहा था चित्र। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। यमराज का दोस्त मित्र आ गया। अगली लाइन देखते हैं। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। उसको देख करके चित्रकार के क्या उड़ गए? होश। यानी हक्का बक्का रह गया, वो डर गया, घबरा गया। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। तो नदी, पहाड़, पेड़ और पत्ते वो भी सब जो है हक्के बक्के रह गए, उनमें जोश जो है समाप्त हो गया जब चित्रकार के का जो यमराज का जो मित्र वहां पर आया, तब की ये बता रहा है। आगे लाइनों में देखते हैं। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। हिम्मत, हिम्मत यानी कुछ ढांढस, हौसला। उसे देखकर, देख उसे चुपचाप, उसे को देख करके फिर जो है चित्रकार के मन में कुछ हिम्मत आई और उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। और उसको कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए अति सुंदर चित्र जो है बना देता हूं। आगे देखिए बच्चों। उकड़ू मकड़ू बैठ गया, उकड़ू मकड़ू बैठ गया, वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। है ना? अंग यानी अपने सारे जो अंगों को, हाथ, पैर, मुंह, ये सारे हमारे शरीर के अंग हैं। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया, वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। चित्रकार ने जो चित्र बना दिया। बच्चों आप देख रहे हो इस तस्वीर के अंदर चित्रकार जो है चित्र बना रहा है, और किसकी बना रहा है ये भी आप देख रहे हो। आगे देखते हैं। आगे देखिए। अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। अब उसने कहा कि आपका जो फ्रंट सामने वाला बना दिया है, अब आप दूसरी साइड में अपना मुंह करिए। जंगल के सरदार, जंगल के सरदार कौन होते हैं? जंगल के सरदार किसको माना गया बच्चों? शेर को। यानी शेर जो है जंगल का राजा है। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। फिर उसने बड़ी चालाकी से चित्रकार ने काम लिया कि उसने कहा कि आप मुंह दूसरी साइड में करिए। तो शेर ने उस दूसरी तरफ पीठ की, तो चित्रकार ने फिर क्या किया आप देखिए ध्यान से। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। खिसकना यानी भाग जाना। चित्रकार ने जो ही शेर ने उसकी तरफ पीठ की, चित्रकार ने
चित्र बनाने का बहाना करके वहां से चुपके से खिसक लिया। बहुत देर तक आंख मूंद कर, पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। और काफी देर होने के बाद शेर ने सोचा कि कोई हलचल नहीं हुई, पीछे से कुछ बोला नहीं है, कुछ आवाज नहीं आई, तो माजरा क्या है, मामला क्या है। तो उसने देखा कि चित्रकार वहां नहीं है, वो तो भाग चुका है। यानी बहुत देर तक आंख मूंद कर मतलब आंखें बंद करके, पीठ घुमाकर शेर जो है आंखें बंद करके, पीठ उसकी तरफ करके और दूसरी साइड में उसका मुंह था, और वो सोचने लगा कि इतनी देर क्यों हुई है, तो वो कारण जानना चाहा शेर। तो बच्चों आप चित्र के अंदर देख रहे हो कि चित्रकार जो है वो भाग रहा है। फिर आगे देखिए, झील किनारे नाव लगी थी, झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर करके सांस। चित्रकार के होश उड़ गए थे शेर को देख करके, और वो झील के किनारे की तरफ भागा जहाँ पर एक नाव थी, नदी थी, और उसके ऊपर जो बांस लगा था, और चित्रकार ने नाव पकड़ी और जी भर करके वहाँ से भाग लिया। जैसे आप ये चित्र के अंदर भी देख रहे हो कि नाव में सवार होकर के, और वो किस प्रकार से जो है भाग रहा है, उसके सांस जो है फूल चुकी है। तो अब आगे देखिए, जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर, झुंझलाहट में चूर। झुंझलाहट यानी खिज, चिढ़। झुंझलाहट होती है खिज और चिढ़। तो जल्दी जल्दी नाव चलाई उसने, निकल गया कुछ दूर, यानी वो काफी दूर निकल गया। इधर शेर था धोखा खाकर, झुंझलाहट में चूर। और शेर ने देख लिया कि वो उसने धोखा खाया है, तो वो गुस्से में हो गया, काफी जो है क्रोधित हो गया। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक। और शेर ने काफी जो है क्रोधित होकर, खिसिया कर मतलब क्रोधित होकर बोला कि अरे नाव को तू रोक ले, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। उसने कहा कि कायर, कायर यानी डरपोक, कि अरे तू कागज और कलम अपने पीछे भूल गया, इसको तो ले जा। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। और चित्रकार समझ गया था कि शेर उसको जो है फंसाना चाहता है, और उसने कहा कि हे शेर राजा, आप ही रख लीजिए वो कलम और कागज, और चित्रकला का आप जंगल में अभ्यास करते रहिए। तो बच्चों इस प्रकार से ये बड़ी अच्छी कविता है, जो कि राम नरेश त्रिपाठी ने के द्वारा रचित है। इस कविता को आप बार बार पढ़ें, अभ्यास करें, और जो है इस ढंग से आपको जो है ये बहुत अच्छे ढंग से जो है लर्न हो जाएगी। आपने कविता पढ़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसको देखते रहिए। नमस्कार, वंस अगेन थैंक्स।